हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान। आप देख रहे हैं tribunehindi.com। आप देख रहे हैं कि हम एक घर में बैठे हैं। तिरपाल है यहाँ पे, बाजू में इनका घर बन रहा है। फ़िलहाल तिरपाल पे इनका पूरा परिवार रह रहा है। साथ में है मेरे साथ कांग्रेस के नेता, सोशल मीडिया में अपनी गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले और ग्राउंड में भी अपनी गतिविधियों के लिए लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने रहने वाले राजा मुबीन खान। चुनावी यात्रा के दौरान हम इनके साथ यहाँ पे आए, हम जी, क्योंकि ये इनका क्षेत्र है, यहाँ ये घूमते रहते हैं। हमने इन्हें पकड़ा, हमने बोला चलिए आपसे बातचीत की जाएगी। यहाँ आए, जिनके यहाँ बैठे हम, इन्होंने बहुत शानदार चाय पिलाई है। बहुत मज़ेदार चाय थी। चाय का मैंने तारीफ़ भी किया और मैंने कहा कि इतनी शानदार चाय है कि अगर खोल दिया जाए दुकान तो काफ़ी चलेगी चाय। खैर, ये वीडियो था। वीडियो में ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया कि नीरसता ना रहे, आप लोगों को कुछ नई चीज़ लगे। और राजा मुबीन खान साहब मौजूद हैं। पिछली बार जब बैठे थे तो बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सेट थी और भी चीज़ें चेंज था। अभी बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। बात करेंगे, पूछेंगे इनसे कई चीज़ें। हाल ही के दिनों में आपके वीडियो आए, 2 से 3 वीडियो हमने देखे। एक वीडियो देखे हमने इसी इलाके में, आप हैंडपम्प खुदवा रहे थे। पेट्रोल पम्प निकल गया मेरे मुँह से। हैंडपम्प खुदवा रहे थे आप। पिछले साल इसी इलाके का एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ था, जब पानी यहाँ पे बह रहा था। आप लोगों को दिखाने आए थे कि देखिए क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, बारिश के पानी से लोगों के घर के हालात हैं। अभी एक वीडियो और आपका वायरल हुआ, जिस इलाके में आप रहते हैं वहीं सामने साइड का, आपने बताया, वीडियो वायरल किया, पानी भर रहा था। गतिविधियाँ चालू हैं आपकी और साथ ही एक चर्चा भी चालू है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है। अभी मैं आपके साथ जब आ रहा था, आप मुझे बढ़िया यहाँ ले आए। यहाँ पे काफ़ी लोग आपके साथ इकट्ठा हुए, आपके साथ हम यहाँ बैठे, मैंने लोगों से बातचीत भी किया। तो क्या वाकई भी चुनाव लड़ने वाले हैं आप? अब देखिए, इतना है कि सबसे पहले तो अभी पार्टी को मजबूत करने का काम चल रहा है। अब चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी होगा फैसला उस पर तय होगा। लेकिन जहाँ आप बैठे हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्य विषय है ये यहाँ जहाँ हम स्थान पर बैठे हैं। ये शहर के बहुत नज़दीक का क्षेत्र है, लेकिन आप यहाँ बैठे होंगे और आपने भी भ्रमण भी किया, आपने बताया कि यहाँ के लोगों से बात की है, तो आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत शहर से बहुत दूर कहीं बैठे हुए हैं और बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ पे जो बिल्कुल नगर से लगी हुई ग्राम पंचायत डोडली छतरपुर है, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, तो निश्चित ही ज़्यादा फोकस इस क्षेत्र में है। तो हम जब यहाँ जहाँ बैठे हैं ये मतदाता हैं यहाँ के, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ मतदाता हैं जो कि डोडली छतरपुर के हैं। ये बात और हो सकती है कि पूर्व में कहीं और रहते हों, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ निवास कर रहे हैं और यहाँ के मतदाता हैं। तो मेरा तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति ये है कि वोट डालते टाइम पे, चाहे वो पंच से लेके सांसद का चुनाव हो, पंच का हो, सरपंच का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, सब सारे के सारे नेता यहाँ आते हैं और किस्म किस्म के वादे करके जाते हैं। और जब काम करने की बारी आती है तो ये नए नए पेज बताते हैं कि आप बड़े झाड़ के जंगल में रह रहे हो या फिर आप इस भूमि में रह रहे हो, ये पंचायत वो पंचायत। तो मेरा कहना है कि क्या सिर्फ वोट लेते तक ही वादे सीमित रहते हैं कि वोट ये एक पहाड़ी क्षेत्र बताया जाता है और ये जंगल की भूमि बताया जाता है वन विभाग की। ये वन विभाग एक अलग चीज़ होती है और बड़े झाड़ का जंगल अलग होता है। बड़े झाड़ का जंगल जो होता है राजस्व का ही होता है, ये फॉरेस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है, चाहे वो टीसी कनेक्शन हो, लेकिन लोग रह तो रहे हैं, मतदाता तो हैं पंचायत के, इस क्षेत्र में निवास तो कर रहे हैं। तो बहुत बिल्कुल विकास हो सकता है, रोड सड़क नाली सब बन सकती हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है कि नेता लोग जो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनकी कितनी इच्छा है इनके क्षेत्र में काम करने की, ये डिपेंड करता है। बाकी सब जगह सब कुछ संभव है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो 2 पंचायतों का भी एक लफड़ा हमें पता चला है कि इस पूरे इलाके में एक जो हिस्सा है वो 2 पंचायतों में बटा हुआ है। सुनने में आया कि दोनों ही पंचायतों के सरपंच भारतीय जनता पार्टी के बड़े ख़ास लोग हैं। सिवनी विधायक मनमोहन राय के बहुत ख़ास लोग हैं। तो क्या विधायक भी बीजेपी से, सरपंच भी बीजेपी के, एक आसिफ खान अस्सू करके हैं और आसिफ जरदारी, और
दूसरे गिरधारी पटेल, आसिफ जरदारी जो कि आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिले के प्रमुख रह चुके हैं, जो आदमी संघ के प्रमुख रह चुके हैं, क्या और जो यहाँ पे गिरधारी पटेल भी भाजपा, क्या ये लोग काम नहीं करवा सकते? बिल्कुल होना चाहिए, वही तो सबसे बड़ी वीडियो। और एक सवाल और, विधायक के खास हैं, विधायक बीजेपी से हैं, सरकार बीजेपी की, चुनाव का समय है, वोट लेना है तो सब आएंगे, सबको वोट चाहिए, मगर जब बात आती है काम करवाने की तो फिर पेच ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें। वही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, मध्य प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार सब तो बीजेपी की है। उसके बाद क्या दिक्कत है, क्या रोड़ा अटक रहा है, क्यों नहीं हो पा रहे विकास कार्य, उसके बाद भी विपक्ष ही दिखता है लोगों को। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सत्ता में होने के बावजूद और बीजेपी के लोग यहाँ पे सत्ता में हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, सब कुछ, उसके बाद क्या दिक्कत है हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। हम तो खुद उनसे सवाल करना चाहते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि विकास नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र में सड़क नाली नहीं बन। नहीं तो जैसा आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप ऐसा कभी एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के तौर पे आपने बात की कभी? मैं तो जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता। मैं मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्षेत्रीय नेता की बात कर रहा हूँ। जब जब समस्या आती है तो आप ये पूरे क्षेत्र के लोग बैठे हैं, कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है कि इनके सुख दुख में जितना मेरे से हो सकता है एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते और क्षेत्र के लोगों के लिए बिल्कुल कोशिश किया है। इससे पहले अभी एक बार यहाँ पे रोड जो निजी भूमि थी किसी की, तो मेन रोड थी आने जाने की, पिछले 2 साल पुरानी बात है जी। 2 साल पुरानी बात है, सारे लोग गवाह हैं। मैंने अपने खर्चे से वो पूरी की पूरी रोड जो है वहाँ से लेके लगभग 1 किलोमीटर से अधिक की रोड मैंने वहाँ मशीन से खुद के खर्चे पर उसको बनवाया। तो आज वही रोड काम पड़ रही है। कभी बोर की समस्या होती है, बोर करवाना होता तो भले ही वो विभागीय तौर पे, क्योंकि काम करने की एक इच्छा है मन में, प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है, ये मैं जानता हूँ। तब जबकि मैं विपक्ष में हूँ, माइनॉरिटी से आता हूँ, उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल सहयोग करते हैं। मेरा वही कहना है कि इच्छा शक्ति मायने रखती है काम करने के लिए। आज जो भी चीज़ें, जो भी छोटी मोटी समस्याएं जिनको हल किया जाता है, समस्याओं की वजह क्या हो सकती है आपको क्या लगता है, क्यों मतलब ये समस्याएं सॉल्व करने में चुने हुए लोग ध्यान नहीं देते? ये सबसे बड़ी समस्या तो इच्छा शक्ति, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लोगों की नीयत ठीक नहीं है, लोग काम करना ही नहीं चाहते। जब आप पावर में हैं, आप निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधि, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये तो नाकामी है ना उन जनप्रतिनिधियों की। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या ये चीज़ें मुद्दा बनेंगी? बिल्कुल बनना चाहिए। और ये तो लोग, आम लोगों को, जो लोग इन चीज़ों का दंश झेल रहे हैं, ये तो वही जानते हैं कि किस तरीके से कीचड़ में आ रहे जा रहे हैं। नल की सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को रोशनी की नहीं मिल पा रही है, लाइटें नहीं हैं, बिजली की समस्या है, सारी समस्याएं तो इन लोगों के साथ में है। उसके बाद अगर ये चुनावी मुद्दा ना बने तो फिर कैसे चलेगा काम? बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। आपके हिसाब से इस पूरे इलाके में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिवनी विधानसभा के इस क्षेत्र में, जो होना चाहिए, बदलाव की जो ज़रूरत है? मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है, सारी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को पट्टे मिलना चाहिए। भले ही वो राजस्व की बड़े झाड़ के जंगल में हो, लेकिन इनको पट्टे मिलना चाहिए, क्योंकि सबने अपने अपने आशियाने तैयार की, छोटे मोटे ही सही। इनकी आवश्यकता। बात कर रहा था, सारे लोग मजदूर वर्ग से हैं। मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया प्रधानमंत्री आवास के भी घर नहीं है यहाँ पे, ऐसी बहुत सी चीज़ें, सड़क हमने देखे, नाली नहीं, पानी दूर से भर रहे हैं लोग। तो क्या ये जो सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का एक सूत्री समाधान आप बताइए क्या हो सकता है? इसका एक सूत्री समाधान यही है कि लोग सबसे पहले इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान रखें, पट्टे दिए जाएं, पानी की व्यवस्था की जाए, सड़क की व्यवस्था की जाए। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जितना गरीब आदमी होता है, जितना छोटा होता है, उसकी डिमांड भी उतनी छोटी होती है। छोटी छोटी सी अगर काम करना चाहे तो छोटी छोटी सी चीज़ें बिल्कुल काम किया जा सकता है। और जो यहाँ की जो पंचायत, किसी ने बताया कि यहाँ के सरपंच कहते हैं कि ये अवैध है, ज़्यादा कुछ करोगे तो 3 दिन में तोड़वा देंगे। अब तोड़वाने की बात अगर है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ये गरीबों के आशियाने इतने आसानी से छीन ले, संभव नहीं है ये सब चीज़ें। बोलने में भले ही बहुत आसान लगता हो किसी को भी, लेकिन ये नामुमकिन बात है, ऐसा हो नहीं सकता। और हम सब इनके साथ खड़े हैं ऐसे समय में।
और पंचायत में पर्याप्त पैसा है, पंचायत चाहे तो इस क्षेत्र का विकास कर सकती है। ये थे हमारे साथ इस क्षेत्र के नेता राजा मुबीन खान, बात कर रहे थे हम इनसे। चूँकि क्षेत्रीय बातें कर रहे थे तो क्षेत्रीय मुद्दे थे, इसलिए प्रदेश और देश के मुद्दे पे हमने इधर उधर हम नहीं गए, ताकि बात टॉपिक से भटके ना। फिर कभी इनके से मुलाकात होगी तो और मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि मुलाकात इनसे होते रहती है। अगर आपको हमारी यह बातचीत पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।